हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है द स्टेबल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एज रेगुलेटेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज। आगे ब्लैंक दिया गया है, इसे फुलफिल करना है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के बारे में पूछा गया है। होम्योस्टेसिस ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपनी कंडीशन को स्टेबल रख पाते हैं, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो इसका मीन होता है स्टेडी एंड सेम। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रोसेस दैट living things used to use to maintain stable conditions used to maintain stable conditions। स्टेबल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, कोई भी प्रोसेस यूज होती है, उसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। यूज टू मेंटेन स्टेबल कंडीशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ लिखेंगे नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए जो स्टेबल कंडीशन मेंटेन करने के लिए प्रोसेस यूज होती है, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में द स्टेबल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एज रेगुलेटेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सेल को कवर करती है और ये सेल के इंटरनल पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट से सेपरेट करती है। तो यहाँ लिख सकते हैं सेपरेट्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑफ द सेल from its external environment से ये सेपरेट करती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल, आयंस, वाटर, इनकी एंट्री एंड एग्जिट को भी कंट्रोल करती है। सेल के अंदर इनकी एंट्री और एग्जिट को ये कंट्रोल करेगी, जिससे कि ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है द स्टेबल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एज रेगुलेटेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज। तो हमारा आंसर रहेगा होम्योस्टेसिस। तो इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। सो द फाइनल आंसर इज होम्योस्टेसिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।